जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अंक में हम बताने वाले हैं कि संपत्ति भाग्य से मिलती है और संपत्ति कर्म और मेहनत से भी मिलती है, लेकिन किस व्यक्ति को कितनी संपत्ति मिलती है ये उसके हाथ की रेखाओं में भी छिपा होता है। तो आज के अंक में आप जानेंगे कितनी संपत्ति के आप स्वामी हो सकते हो। कई बार पारिवारिक रूप में संपत्ति बहुत होती है, लेकिन व्यक्ति संपत्ति से वंचित रहता है। कई बार पैसा कमाता रहता है और सोचता रहता है अब भवन बना लें, संपत्ति बना लें, लेकिन बन ही नहीं पाता। तो आज का जो मेन सब्जेक्ट है वो है कि अपनी हाथ की रेखाओं से आप स्वयं भी जान सकते हैं कि आप कितनी संपत्ति के स्वामी हो सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 18 नवंबर सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। संपत्ति बहुत भाग्य से मिलती है, यश सुयश बहुत भाग्य से मिलता है। पूर्व जन्म के संचित संस्कार हमें संपत्ति दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं और जीवन को सुख में बना देते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों के चिंतन में ये रहा है और उन्होंने कहा है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि आने वाला समय सुख में हो। आपकी हथेली में एक रेखा होती है, मंगल रेखा। इसे हम मंगल रेखा कहते हैं, मंगल क्षेत्र कहते हैं। आप अपनी हथेली के मंगल क्षेत्र से अपनी संपत्ति के बारे में जान सकते हैं। जन्म पत्रिका यदि आपके पास बनी है, हॉरोस्कोप आपकी, तो उसके चतुर्थ भाव से, प्रथम भाव से और नवम भाव से आप संपत्ति का ब्यौरा ले सकते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसकी कुंडली जब बनाई जाती है तो उसमें उसकी संपत्ति के योग आ जाते हैं कि ये बच्चा कितनी संपत्ति का स्वामी बनेगा। और कभी कभी आपने ऐसे किस्से सुने हों, ऐसी बातें सुनी हो कि बच्चा पैदा होते ही अरबों खरबों की संपत्ति का स्वामी, वारिस बना दिया जाता है। इंतज़ार रहता है कि कब इस परिवार का, इस कुल का वारिस पैदा हो और उसको एक बड़ी संपत्ति सौंप दी जाए। जी हाँ, तो ये सब क्या उसने मेहनत की? बच्चे ने? उसने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन पूर्व जन्म के वो संस्कार ऐसे लेकर के आया कि पैदा होने का इंतज़ार हो रहा है उसके पूरे परिवार में कि वो पैदा हो और उसके नाम संपत्ति कर दी जाए। तो भाग्य ही तो है ये, इसको पूर्व जन्म का संस्कार ही तो कहेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी हथेली में आपका मंगल क्षेत्र बताते हैं और मंगल क्षेत्र के हिसाब से हम आपको समझाएंगे संपत्ति का ब्यौरा। देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन में जो सर्कल लेकर के हमने ये सर्कल बनाया है और ये मंगल क्षेत्र होता है। इससे नीचे थोड़ा सा शुक्र क्षेत्र होता है। इस मंगल क्षेत्र में यदि शुभ स्थिति हो, अर्थात रेखाएं कटी फटी ना हो, और इस मंगल क्षेत्र में कोई कुंदुक का चिन्ह ना हो, कोई बड़े क्रॉस का चिन्ह ना हो, और इसी क्रॉस के चिन्ह में आप ये देखें कि जैसे कुछ लोगों की ना बहुत सारी ग्रिल बन जाती है, जाली सी बन जाती है, वो मंगल क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। और इसी मंगल क्षेत्र में ये मंगल क्षेत्र अंदर को धंसा हुआ, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि ये स्थिति नहीं है आपकी हथेली में और इसी मंगल क्षेत्र के ऊपर शुभ स्थिति किसी ट्रायंगल की बन जाए, आप देखें ये मंगल क्षेत्र है सर्किल के अंदर, इस मंगल क्षेत्र के कोने में आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल का चिन्ह बना है, त्रिभुज। तो ये त्रिभुज की आकृति, एक आकृति और देखें, ये स्वास्तिक का चिन्ह, जिसे सातिया कहते हैं, स्वास्तिक कहते हैं। एक आकृति और देखें, त्रिशूल की आकृति। तो ये तीन आकृतियाँ यदि किसी व्यक्ति के मंगल क्षेत्र के ऊपर उदय हो रही हों, अंकित हों, तो निश्चित तौर से किसी बड़ी संपत्ति का वो व्यक्ति स्वामी होगा ही होगा, होगा ही होगा वो संपत्ति का स्वामी, बड़ी संपत्ति का स्वामी। एक योग आपको और बताएं, आप देखें हथेली में, यह आपका सूर्य क्षेत्र है। इस सूर्य क्षेत्र से संबंधित हमने पहले भी आपसे बातें की हैं। ये सूर्य क्षेत्र जो सर्किल घेर रहा है जिसको, इस सूर्य क्षेत्र में एकल सूर्य रेखा हो, अच्छे उत्तम स्थान की सूर्य रेखा हो। अब इसका अर्थ समझें, इस क्षेत्र में एकल रेखा हो, एक रेखा हो, बहुत ज़्यादा धसी हुई ना हो,
बहुत ज़्यादा रेखा डार्क ना हो, लेकिन हमें महसूस पूर्ण रूप से होता है सुस्पष्ट रेखा, बिल्कुल क्लियर रेखा इस सूर्य क्षेत्र के ऊपर बनी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति अपने मनोमस्तिष्क से मेहनत करेगा, किसी ऐसे क्षेत्र में होगा जिसमें दिमागी काम ज़्यादा होता हो, और वो अपने दिमागी काम की वजह से धन अर्जन करेगा और संपत्ति को अर्जन कर लेगा। ये मैंने आप बड़ी प्रैक्टिकली आपको बात बताई है। जिस व्यक्ति का हाथ एकदम सपाट सा हो, यहाँ से धसा धसा सा हो, ना उसका चंद्र क्षेत्र पुष्ट हो, ना उस साधक का मंगल क्षेत्र पुष्ट हो, ना उस साधक की हथेली में उस जातक की हथेली में, साधक तो नहीं कहा जाएगा, जातक कहा जाएगा, ना उस जातक की हथेली में भाग्य रेखा उदय हो रही हो और ना उसकी सूर्य रेखा उदय हो रही हो, तो वहाँ संपत्ति किसी दूसरे से उसको मिल सकती है, लेकिन अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत और भाग्य से वो संपत्ति नहीं जोड़ पाएगा। संपत्ति में विवाद उसके रहेगा। जिस जातक का छोटा हाथ होगा, छोटा हाथ हो, हर तरह के हाथ होते हैं, बड़ा हाथ, बड़ी हथेली, छोटी हथेली, छोटा हाथ हो, छोटी छोटी उसकी उंगलियां हों, और उस जातक के हाथ में भी सूर्य रेखा, जो भी बताइए, सूर्य रेखा ना हो और उसके नीचे के मणिबंध भी टूटे हों, वो अपनी संपत्ति को बेच करके अपना गुजारा करता है। संपत्ति बेचता रहता है, बड़े पुरखों की संपत्ति होती है, उसको वो बेचता रहता है। तरह तरह की योग हमारी हथेलियों में होते हैं। इसलिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो ना हो, कुंडली हो ना हो, लेकिन एक बार किसी मर्मज्ञ से अपने हाथ का विश्लेषण करा लें। जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, बाय द वे आप संपत्ति की समस्या से परेशान हैं, तो संपत्ति को लेकर ही अपना क्वेश्चन उनके सामने रखें और फिर वो आपकी हथेली का ब्यौरा लें और उस हिसाब से आपको वो उपाय बताएं। हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नहीं तो किसी साधना मार्ग के अच्छे पथिक बन जाइएगा, अच्छी अपनी साधनाओं पर जोर दीजिएगा, तो फिर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आप ध्यान रखें। अब हमने आपको 2-3 योग बता दिए हैं। एक योग आप हमसे और समझें, भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा के अलग अलग काइंड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की भाग्य रेखाएं होती हैं। भाग्य रेखा कहाँ होती है, पहले बस इतना सा समझ लो, शायद जो नए दर्शक समय समय पर जुड़ते रहते हैं। ये देखें, नीचे से प्रारंभ होती है, यहाँ से ये रेखा प्रारंभ होती है और ये मिडिल फिंगर के नीचे तक जाती है। आपने देखा, ये भाग्य रेखा का उत्तम स्थान है। भाग्य रेखा जरूरी नहीं ये भाग्य रेखा सभी के हाथ में हो। ये भाग्य रेखा हल्की सी भी आपके हाथ में, यदि एक हाथ में भी, चाहे लेफ्ट या राइट, वैसे दोनों हाथ देखे जाते हैं, लेकिन एक हाथ में भी भाग्य रेखा उदयमान हो, चाहे हल्की हो या डार्क हो, और उसके साथ साथ जहाँ मंगल क्षेत्र हमने सर्किल से बताया था, मंगल क्षेत्र उसका अच्छा हो, तो उसके जीवन में भी कम से कम संपत्ति 2 या 3 संपत्ति का वो स्वामी, इससे अधिक संपत्ति का स्वामी भी वो जातक हो सकता है। और जिस साधक की उंगलियां चपटी चपटी सी हों, उस साधक की नाखून ऊपर वाले ये गड़बड़ से हों और पैरों के नाखून भी हों, केतु के प्रभाव से वो साधक जी रहा है, और उस साधक की संपत्ति बिकती रहेगी, चाहे बीमारी के कारण बिक जाए, किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे के कारण बिक जाए, पैसा की ज़रूरत पड़े उसको अपने केस को लड़ने के लिए, या एनीवे कोई भी कारण हो सकता है, बच्चे की शादी हो, तो उसकी संपत्ति बिकती है। जिस साधक के घर में कुआं हो और कुआं बंद हो, या तो उस साधक की उस घर की पूजा की जाए, उस कुएं की यदा कदा यथासंभव स्थान पर पूजा होती रहे, बड़ा शुभ प्रभाव देगी। और यदि वो पानी का जलप्रपात बंद कर दिया जाए और उसके ऊपर कोई मलमूत्र का स्थान बना दिया जाए, या किसी कमरे के बीच में आ जाए जहाँ आप सोते जाना है, तो वहाँ पर भी हमने देखा भय भय सपने आएंगे और आगे प्रॉपर्टी के मार्ग रुक जाते हैं, आगे प्रॉपर्टी रुक जाती है। जिस साधक ने बड़े बड़े पीपल के पेड़ कटवाए हों, अब आजकल कोई सोचता नहीं, देखता नहीं, भालता नहीं, बरगद का पेड़ उसने अपने जीवन में कटवा दिया हो, या पूर्व जन्म में भी बरगद का पेड़ कटवाया हो और पीपल का पेड़ कटवाया हो और कत्थे खैर के पेड़ कटवाए हों, उस साधक के भी संपत्ति से वो वंचित रहता ही रहता है। ऐसे परिवार में उसका जन्म होगा जहाँ संपत्ति नहीं हो पाएगी, संपत्ति वो साधक नहीं जोड़ पाएगा। जिस किसी भी जातक ने कहीं बड़ा सा खड्डा खोद करके उसमें कांच, शीशा, कांटा, लोहा, करकट दबाया हो और ऊपर से धरती बंद कर दी गई हो बिना किसी वास्तु पूजन के, वहाँ पर भी वो भी संपत्ति से वंचित रहेगा।
बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखनी है और समझनी है। इसलिए ध्यान रखना, संपत्ति के योग आपकी हथेली में बड़े शानदार शानदार हो सकते हैं। और जिस साधक की हथेली की 8 रेखाएं सुंदर हों, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, आयु रेखा अच्छी हो, स्वास्थ्य रेखा अच्छी हो, और आपके हाथ में जो मेन सूर्य रेखा होती है, शनि रेखा होती है, दोनों रेखाएं अच्छी हों, ये मंगल ए और मंगल बी, या मंगल ए बी ऐसे कह सकते हैं, दोनों मंगल क्षेत्र उसके पुष्ट हों और सूर्य रेखा उसकी अच्छी हो, वो साधक अपनी मेहनत से अपने दिमाग से कम 4 या 5 संपत्तियों का स्वामी होगा। हथेली में चक्र भी होते हैं। जिस साधक की हथेली में 2 स्पष्ट चक्र नजर आते हों, या हथेली में कह रहे हैं अंगूठे के टॉप पर, उंगलियों के टॉप पर, या शंख की आकृति स्पष्ट रूप से हमें नजर आती हो, तो वो साधक भी अपने जीवन में अपने माइंड से संपत्ति को इकट्ठा करेगा। जिस साधक के हाथ में पसीना आता हो, भावुक ज़्यादा रहता हो, भावुकता ज़्यादा रहती हो, आंखों से आंसू जल्द उसके गिर जाते हो, और किसी उत्तम साधना से वो व्यक्ति जुड़ा हो, वो भी किसी न किसी रूप में संपत्ति बनाएगा। लेकिन संपत्ति ऐसे साधकों की देर से बनती है, लेट बनती है। तो बेटा अभी बहुत सारे योग हैं, कार्यक्रम सुनते रहिए, हम लोगों से जुड़े रहिएगा, और योग जानने सुनने को भी मिलेंगे। अभी भगवती से जोड़ेंगे, भगवती की साधना करेंगे, कुछ टिप्स भी आपको देकर के जाऊँगा। आइए जुड़े आज की साधना में माँ जगदम्बे से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जब संपत्ति छिन रही हो, संपत्ति ना बन रही हो, तो हमें मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगल के 108 नाम मंगलवार के दिन जपने चाहिए। तिल से बनी मिठाई, गुड़ से बनी मिठाई यदा कदा मंगलवार के दिन बांटते रहना चाहिए। मीठा जल या गन्ने का रस शिव पिंडी के ऊपर चढ़ाते रहना चाहिए। नंदीश्वर की बहुत सुंदर तरीके से सेवा करनी चाहिए। जिसने नंदी की सेवा कर ली है वो प्रॉपर्टी से वंचित रह ही नहीं सकता। अब नंदी की सेवा ऐसे नहीं कि आपने गुड़ उठाया और नंदी को खिला दिया, आपने रोटी उठाई नंदी को खिला दी, नहीं साहब। मंदिर में नंदीश्वर की पूजा करिएगा, नंदीश्वर स्तोत्र भी होता है उसको भी पढ़िएगा। इसके साथ साथ कहीं भी नंदी के ऊपर जुल्म हो, अत्याचार हो, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। कहीं भी नंदी विचरण कर रहे हो, आजकल देख रहे हैं कूड़े के ढेर पर कैसे बेचारे पेट भरते रहते हैं। बछिया हो जाए है ना, तो उसको पाल लिया जाता है, और बछड़ा हो जाए तो उसे भूखे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे नंदियों की सेवा करिएगा,
आप प्रॉपर्टी संपत्ति से सुख से वंचित नहीं रहेंगे। कहीं कहीं हमने देखा है लोहे, जहाँ लोहे ढोने वाले स्थान होते हैं, वहाँ बैल के गले में वो सब डाल करके और उसको इतना बोझे से लाद दिया जाता है कि साहब पूछो मत। वहाँ भी आप अपनी आवाज़ उठाइए। मतलब जितना एक लिमिट में भार वो उठा सकते हैं उतना तक सही है, लेकिन अति अगर भार की हो रही है तो आप आवाज़ उठाइए, उसको समझाइए कि भाई इतना वज़न मत डालिएगा आप। गवर्नमेंट का भी नियम है अब तो, शायद वज़न का कितना वज़न का है, कुछ है ऐसा, मेरे दिमाग से उतर रही है बात कि भाई इतने वेट से ज़्यादा आप पशु के ऊपर वज़न नहीं रख सकते। तो भैया आप खाली पीली किसी एक ही सेवा से ना जुड़ें। अगर नंदी की सेवा है तो चहुं ओर से नंदी के प्रति प्रयास करें। नंदी के ऊपर गरम गरम लोहे से लोग निशान डाल देते हैं, कुछ छापे डाल देते हैं, गलत बात भैया। स्किन जलती है, दर्द होता है साहब, वो मासूम है, बेजुबान है, बोल नहीं सकते, तो हम कुछ भी कर लें, है ना। तो ये सब बातें हैं बेटे। और नंदीश्वर की कई बार बड़ी अजीब अजीब सी वीडियो लोग डालते हैं, तो ऐसी वीडियो को बिल्कुल आगे मत बढ़ाइए, उन लोगों से बिल्कुल मत जुड़ के रखिएगा। हमारे नंदीश्वर जो हैं पूजनीय हैं। जिसने नंदी की सेवा की है साक्षात शंभू को प्रसन्न कर लेता। भगवान शिव के जितने भी साधक हैं उन्हें नंदी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि नंदी के ऊपर आरूढ़ होकर के शिव शंकर भोलेनाथ ही आपको दर्शन देते हैं। इसलिए बेटे केवल एक भक्ति से काम नहीं चलेगा। अगर नंदी को पकड़ा है, चहुं ओर से उनके सुख का ध्यान रखें, उनकी खुशी का ध्यान रखें, हर तरह से उनकी भूख प्यास का ध्यान रखें। और यदि भगवान ने बहुत सक्षम किया बेटे, या नहीं भी किया है, तो जहाँ जहाँ ये पशु रहते हैं वहाँ उनके जल की, पानी के पीने की व्यवस्था करिएगा, उनके भोजन की व्यवस्था कीजिएगा। जहाँ जहाँ गौशालाओं में नंदी हैं, नंदी को जा करके उनके पूछिए भाई क्या तुमको चाहिए, जो हमारी हैसियत है अपनी पॉकेट के हिसाब से आप सबके साथ मदद कीजिएगा। तब बेटे देखो जीवन कितना अच्छा होता है। और यदि आप घर में गाय पालते हैं या कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखें, नंदी को कदापि आवारा नहीं छोड़ना आपको कि साहब बछिया हमने रख ली और वो तो दूध दे देगी, और नंदी हुए तो उनको साहब छोड़ दिया हमने सड़क पर आवारा। नहीं साहब बेटे ऐसा मत कीजिएगा, है ना। हमारे घर में भी तो बेटा बेटी होते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हम बेटे को बाहर छोड़ देते हैं बेटे को। बेटी होती है उसको भी गले से लगाते हैं, बेटा होता है उसको भी गले से लगाते हैं। तो बछिया हो वो भी गले से लगाएं, बछड़ा हो वो भी गले से लगाएं, है ना। और नहीं तो खाली पीली ड्रामा करने से कोई फ़ायदा नहीं कि साहब गाय हमारी माता है और हम सेवा करें। नहीं साहब, सेवा तो फिर सेवा होती है, सेवा तो भाव से होती है। तो ध्यान रखें इन सब बातों का। चलिए, है ना। बस बाकी और ऐसे एपिसोड हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे समस्त प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी, और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी कि इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहीं नहीं व्यापा। मैंने 100 रुद्राक्ष की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी, उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।